व्यगुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समहारिके। दौलत राम जी द्वारा विरचित ये छड़ाला शास्त्र है। इसकी तीसरी ढाल के आधार से जो सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की हमारी चर्चा अंतिम चरण में है। अंतिम अंग की चर्चा करनी प्रभावना अंग है। इसके पहले छड़ाला से इसका पाठ कर लेते हैं 12वें छंद का। मुनितन जिन वच में शंका निधार। आप में से कोई करना करिए प्रारंभ। जिन वच में बोलिए, हाँ बोलिए, करिए, आप करिए। रंजना जी कर रहे हैं। जिन वच में शंका निधार, रस भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व विधाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, निज धर्म बढ़ावे, कामादि से कर भ्रष्ट, निज पर को सुविधा। धर्मी सो गोवत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिन को सतत छिपावे। 8 अंगों की चर्चा में जो अंतिम है उसमें लिखा धर्मी सो गोवच्च प्रीति सम, इसके अंदर वात्सल्य गुण आ गया। और कर जिन धर्म दीपावे, अर्थात इसके अंदर प्रभावना अंग की बात की है। दौलत राम जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा, कर जन जिन धर्म दीपावे। दीपावे शब्द में दीप पड़ा हुआ। दीपावे में क्या पड़ा हुआ? दीप। दीप होता प्रकाश, प्रकाश कहते हैं उद्योत। अंग का नाम क्या है? प्रभावना। और प्रभा किसको कहते हैं? ज्योति को कहते हैं। प्रभा किसको कहते हैं? ज्योति को। तो 8वें अंग की अपनी चर्चा चल रही है, जिसका नाम है प्रभावना अंग। दौलत राम जी ने तो इतना ही लिखा, कर जिन धर्म दीपावे। देखिए बात इधर की धर्मी सो गोवच्च प्रीति सम, इधर बात की वात्सल्य की। तो फिर जिन धर्म की प्रभावना करे, जिन धर्म को प्रकाशित करे, और बीच में शब्द आया कर। ये कर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह स्वयं को करना और दूसरों को कराना। कर्ण कर, जैसे अपने नमोकार मंत्र में नमो लोए सव्व सावनम में नमो लोए सव्व सम में लगा सकते हैं। या कर निशंकित अंग प्रकट कर, निकांक्षित अंग प्रकट कर, स्थितिकरण कर, कर लगाकर हर अंग के लिए कर लगाना है। तो प्रभावना अंग और इधर है वात्सल्य अंग, दोनों के बीच में कर लगाया है। तो पहला तो कर अपन लगाते वात्सल्य के साथ में, क्योंकि वात्सल्य है तो वो कैसे प्रभावना होती है। हमने अनंत भगवान के उदाहरण से कहा था कि अनंत भगवान ने सबसे पहले क्या किया? स्तुतिकरण किया। स्तुतिकरण का क्या अर्थ बताया था? कि जो उपयोग अपने आत्मा के सिवाय अन्य पदार्थ में लगे वे सारे अस्तुतिकरण है। यहाँ पर श्रद्धा के लेवल से लेना कि जिस उपयोग के अंदर आत्मा का भान ही नहीं है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और उसका उपयोग सारा अस्तुतिकरण में जाएगा। समझना यह है कि बात चल रही सम्यक दृष्टि की, और अगर हम उसका स्तुतिकरण करें और ये अर्थ करें कि बाहर में उपयोग, तो सम्यक दृष्टि का तो चौथे गुण स्थान के अंदर जैसा मिथ्या दृष्टि कार्य कर रहा है, वैसे सम्यक दृष्टि की बाह्य क्रिया दिखाई देती है।
दुकान जाता है, परिवार के लिए कार्य करता है, सभी तरह के जो भी सांसारिक कार्य है सभी में आता है और जाता है और बैठता है। तो ऐसे करने पर कि वो करते हुए भी उसमें मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या है कि मिथ्या दृष्टि को निज आत्म तत्व का भान ही नहीं है श्रद्धा के लेवल पर, और सम्यक दृष्टि को उसके उस लेवल पर भान है। इसलिए सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग प्रकट होंगे और मिथ्या दृष्टि के इनमें से एक भी 8 अंग नहीं होता है। यद्यपि सम्यक के सन्मुख जो धर्म मार्ग में लगे मिथ्या दृष्टि, उनकी प्रारंभिक दशा में इन 8 अंगों का व्यवहार रूप से पालन दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, फिर भी उनको सदाचार या शिष्टाचार के रूप में लेंगे। लेकिन जो सम्यक दर्शित धर्मात्मा है वो जब आगे बढ़ता तो उसमें क्या अनंत भगवान के उनका स्तुतिकरण किया। स्तुतिकरण करने से क्या हुआ कि उससे करुणा से वात्सल्य भव्य जीवों के प्रति जो वात्सल्य तीर्थंकर प्रकृति मानने समय जो वात्सल्य भाव था उसके फलस्वरूप में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी और दिव्य ध्वनि खिरने से प्रभावना हुई। इस तरह से हमने भक्तामर के उदाहरण से पिछली बार समझा था। इस प्रभावना अंक को क्या लिखा था इसके अंदर, उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसनख मयुक शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ये समुष्रण में भगवान का समुष्रण विहार हो रहा था और भगवान के पैर के नीचे 225 कमल की रचना इंद्रलोक करते हैं, वह भी प्रभावना अंग के अंदर है। ये सारी प्रभावना, इस प्रभावना अंग की जो परिभाषा है आचार्य समुद्रभद्र क्या कहते हैं रत्नकरण शावकाचार में, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाश स्यात् प्रभावन। रत्नकरण शावकाचार्य की 18वां श्लोक है। यहां पर लिखा है अज्ञान तिमिर व्याप्त अपाकृत। देखिए जगत में जितना भी अधर्म मार्ग लगा है उसका कारण है अज्ञान। अज्ञान से जीव धर्म मार्ग में नहीं लगा हुआ है, तो जगत में जो अज्ञान व्याप्त है, अज्ञान रूपी अंधकार, और उसमें व्याप्त कहने से इसका विस्तार जो है जगत में, उसको शब्द पड़ा है अपाकृत्य, मतलब उसको दूर करके यथा यथम मतलब अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन की महात्मा प्रकाश में जिन शासन की महिमा का प्रकाश करना चाहिए, इसी का नाम 8वां प्रभावना अंग है। अब किसके प्रभावना अंग किसमें होगा? जीवों में ही होगा। अगर हमने भावमंडल छत्र सजाए हैं तो उसकी प्रभावना जीवों में होगी ना। तो क्या हो गया कि संसारी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी जो अंधकार फैला हुआ है उसके सच्चे स्वरूप को प्रकाश से दूर करके जिनेंद्र के शासन का महत्व बतलाना, प्रकाश करना, यही प्रभावना नाम का सम्यक का 8वां अंग है। जिन शासन की महिमा करना, अब जिन शासन की महिमा 2 प्रकार से हो सकती है। एक स्वयं की प्रभावना करना जिससे जैन शासन की प्रभावना हो, और दूसरा हमारे उससे अन्य लोग भी प्रभावित हो। जैसे अपना वर्तमान में गुणस्थान, कोई जीव गुणस्थान बढ़ाना चाहता है, 4थे गुणस्थान में है, उसके भाव निर्मल हुए और उसने मुनि व्रत धारण करने के उसके भाव हुए और दीक्षा धारण करता है। तो इससे जैन धर्म की तो प्रभावना कैसे, पहले तो अपनी प्रभावना हुई। अपनी प्रभावना इसलिए हुई कि अपने ने उस जीव ने अपने गुणस्थान में वृद्धि की। गुणस्थान तो शुद्धि के मापने का मार्ग है, लेकिन वास्तव में तो उसने अपने स्वयं के गुणों में वृद्धि की
और उससे उसकी उसके रत्नत्रय में जो उसने अपनी प्रभावना की, रत्नत्रय को बढ़ाकर उससे धर्म के अन्य समाज के लोगों में भी प्रभावना हुई। इसके अंदर सभी आ सकते हैं। 10 लक्षण धर्म पर अपन 10, कोई किसी ने उपवास किए हैं, कोई किसी प्रकार का आचरण पालन करता है, वे सब इस प्रभावना अंग में आएंगे। इसी बात को जो जीन शासन की प्रभावना मात्र रत्नकर्ण शावकाचार्य में कहा है, पुरुषार्थ उपाय में इसको और स्पष्ट किया गया है। आत्मा प्रभावनियो रत्न त्रय तेजसा सतत में दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्म। रत्नत्रय के तेज से निरंतर अपनी आत्मा को प्रभाव से युक्त करना चाहिए। प्रभावना मतलब तेज, ज्योति, उद्योत, प्रकाशित करना। किससे प्रकाशित करना? कि रत्नत्रय से प्रकाशित करना। और तो ये निश्चय स्वरूप हुआ। और 22 स्वरूप में क्या आएगा? इन्होंने बोल लिए दान, तप, जिन पूजा, विद्यातिशय। यहां तक कि जो पहले लोगों को विद्या सिद्ध थी, उस विद्या सिद्ध के कारण अन्य कुमतियों से जैन धर्म की प्रभावना करना, वो विद्या के बल से, चाहे वो जो प्रसिद्ध कथा है ना अपने पुराण में कि आकाश मार्ग से जैन धर्म का रथ निकाला, जो कथा आती प्रभावना अंग में, तो ये सब भी प्रभावना अंग में ही जाएगा। लेकिन दोनों है अपने आत्मा की प्रभावना करना और दान, पूजा, जिन पूजा, इन सब से जैन धर्म की प्रभावना होती है। ये 8वां अंग प्रभावना का है। अब देखिए, कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता था, जैनी था, आपको ध्यान में आया, आपने उससे बात की, अरे भैया मंदिर तो आया करो, अपन तो सब जैनी है, अपन सब जैनी, अपने यहाँ तो रोज मंदिर जाने का है। 1-2 बार वो बोलेगा कि टाइम नहीं मिलता है, सुबह दुकान जल्दी खोलनी पड़ती है, या मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने उससे 2-3 बार बोला और बात किया, ऐसा क्या करना, दर्शन करके निकल जाया कर उधर से, तो वहां जाता है, किधर जाता है। और अगर उसने मंदिर आना शुरू कर दिया, तो ये प्रभावना अंग में आएगा, क्योंकि वो मंदिर नहीं आता था और उसने प्रभावना करनी शुरू कर दिया। इसी तरह से कोई पूजा नहीं करता था, माला नहीं जपता था, दान, तो ये कर कर आपने उसको उस मार्ग पर लगाया, तो इसको सारे को अपन क्या कहेंगे, प्रभावना अंग के अंदर लाएंगे। इन्होंने यहाँ पर विद्या और चमत्कार को यूज किया है, जिसका आज के युग में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि विद्या तो पहले विद्याधारी देव होते थे और उनके बाद में चमत्कार होते थे। लेकिन इन चमत्कारों का अपने स्वार्थ के प्रयोजन की बात नहीं कर रहे हैं, जिससे जैन धर्म का प्रभाव ना हो। जैसे अपने शास्त्रों में आता ना अकलंक देव के, अकलंक और निकलंक की हमने कहानी सुनी है ना, कि अकलंक देव को एक समय में भी याद हो जाता था। और उस जमाने के अंदर कोई इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूल तो थे नहीं, कोई दूसरे स्कूल थे नहीं, बौद्ध धर्म का ही बहुत बोलबाला था। तो वो दोनों बौद्ध धर्म के स्कूल में चले जाते, दोनों भाई अकलंक और निकलंक। फिर वहां की कथा है कि वहां पर जब टीचर पढ़ा रहे थे, और चूंकि इन दोनों अकलंक और निकलंक, उन दोनों को जैन धर्म का ज्ञान अच्छा था, उसी समय से बड़े ज्ञानी थे। जो टीचर पढ़ रहा था वो एकांत की कुछ बात बता रहा था, तो टीचर के जाने पर बोर्ड पर वह कहीं पर अनेकांत की संबंध की बात लगाता, कि जहां पर उन्होंने एवकार लगाया होगा वहां पर स्यात लगा दिया, कुछ ऐसा उन्होंने करेक्शन कर दिया। जब वो टीचर, बौद्ध टीचर आता है, तो समझ लिया कि यहाँ कोई ना कोई जैनी बच्चा बैठा हुआ है, और उस स्कूल के अंदर जैन बच्चों को प्रवेश नहीं था। तो ये बौद्ध भिक्षु बनकर वहां पर गए थे और उसी तरह से रहते थे। पकड़ लिए गए, और पकड़ के लिए जब गए, इनको पता चल गया तो भागते हैं। और पूरी कथा पता है कि उस समय जो है निकलंक जो है स्वयं अपने को देकर बड़े भाई अकलंक को तालाब में छिपा देता है और कहता है कि आपसे धर्म की प्रभावना ज्यादा होगी। मुझे तो प्रभावना की बात की कि इसलिए निकलंक ने अपने जान की तक की जो है उसने वहां पर त्याग कर दिया, और बड़े भाई क्योंकि उससे धर्म की ज्यादा प्रभावना होगी। और अकलंक आचार्य ने बाद में
बौद्धों से बहुत शास्त्रार्थ किया है। और आपने सुना भी होगा तारा देवी उनकी बौद्धों की कोई देवी थी, और वो जब अकलंक देव से शास्त्रार्थ करती थी तो बराबर कंटिन्यूस चलता था, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं हो पाता था। तो वो तारा देवी वास्तव में वो प्रकट नहीं थी, शास्त्रार्थ करने वाले तो अन्य बौद्ध थे, और वो पीछे उनकी जो मायावी तारा देवी जो मायावी थी, उसको मटकी के अंदर बंद करके रखा गया था। ये सब कथा है मतलब। तो वो उत्तर देती थी और शास्त्रार्थ चलता रहता था। अकलंक देव को कई दिन तक चलता रहा, और फिर उन्होंने जो है पता किए, उनको लगा शायद के, और उसके बाद में उन्होंने पर्दे के पीछे जो मटकी पड़ी थी उसको फोड़ा, और फिर माया देवी वहां से निकल कर गई, और उसके बाद में वो शास्त्रार्थ जीते थे। अब इन सबसे बौद्ध धर्म से शास्त्रार्थ करना, मैं कह रहा हूँ एक जमाने में ऐसा था कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म के साथ में शास्त्र करते थे, और वहां उस समय प्रथा भी थी ऐसी कि अगर राजा के घर में, राजा के यहाँ पर एक रूम में बहुत बड़ी घंटी बजाई करती थी, कोई विद्वान आकर उस घंटी बजाता था, तो उसका मतलब सबको पता चलता कि कोई बाहर से कोई विद्वान आया है, और फिर उसके साथ में शास्त्रार्थ होता था। तो उस गांव के विद्वान और जो नया विद्वान बाहर से आया है, जो उनके साथ में शास्त्रार्थ होता था, और जो जीत जाता था, मतलब ये एक तरह से उनका जो भी था, मतलब व्यवहार में मनोरंजन के रूप में ही था, और ऐसे बहुत शास्त्रार्थ होते थे, और सारे बड़े अच्छे अच्छे धार्मिक शास्त्र न्याय की, लेकिन सारे न्याय की भाषा में उस जमाने में हुआ करते थे। बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ अपने जैनियों के बौद्ध धर्म से, वेदांत धर्म से, और वही स्वरूप, वो सर्वथा नित्य को मानते हैं। ये बौद्ध मत वाले हमेशा एकांत को मानते हैं। तो उनकी काफी लंबी लंबे समय तक बहस चलती थी, और ये समय था जब अकलंक निकलंक हुए, तो उसमें बौद्ध धर्म का बोलबाला था, शास्त्रार्थ होता था। बाद में कई साल तक चलता रहा। वेदांतों के साथ में भी अपने कई विद्वानों ने, कई मुनिराजों ने ये शास्त्रार्थ किया। अपने प्रभावना में इन सबको को याद किया कि प्रतिमानियों की वो सारी जो कहानियां हैं, वे सब जैन धर्म के प्रभावना अंगों में आएगी। अब देखिए, मुनि की अवस्था में, भूमि की अवस्था में शास्त्रार्थ करना और सामायिक के काल का नहीं ध्यान रखना, तो वो प्रभावना अंग में नहीं आएगा। मतलब मुनिराज की सब क्रियाओं करते हुए जो उस समय जो बाद में करते थे शास्त्रार्थ वगैरह, वो सब उसमें प्रभावना अंग आती थी, जिससे जैन धर्म के जो वास्तविक सिद्धांत है, वास्तविक आचरण की क्रिया है, उन सबको प्रकट करना, और उससे जो जीव हैं वे उस मार्ग पर लगे। बहुत सरल उदाहरण है। अब किसी परिवार के या कहीं पर उत्सव में गए, और उन्होंने कहा, अरे जरा इनका टाइम हो रहा है, आप जरा इनकी खाने की थाली लगाओ, रात पड़ रही है। और आपने तुरंत कह दिया, नहीं भाई हमारे तो चलता है, 1 महीने में 2-3 दिन की छूट रख रखी है हमने, बाहर जाए तो चल रहा है। ये कहकर आपने जैन धर्म की, आपने तो खाया ही खाया रात को उस दिन, लेकिन आपने उस जैन धर्म की अवभावना कर दी। क्योंकि हमारे जैन का आचरण है कि रात में नहीं खाना, पानी छान कर नहीं पीना। तो ये सब एक छोटा सा आपने वाक्य कह दिया कि हमारे तो चलता है, ये सब आपके अप्रभावना अंग में आएगा। और आप अगर यात्रा में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और जैसे देखा कि 5:30 बज गए हैं, तो आपने अपना खाना निकाल कर खाना शुरू कर दिया, और सामने वाले भाई साहब ने बोले, जैन साहब, अच्छा आप अभी भी ऐसे में समय में भी नियम पालन करते हैं, बहुत अच्छा। तो आपको अपने जैन के जो बताए गए आचरण को पालन करने से वे सामने वाले के प्रति जो है ये प्रभावना हुई। तो प्रभावना अंग में वही बात आई, दया दान तप जिन पूजा विद्या, और स्तुतिकरण में भी यही आई थी, धर्म की बात थी। तो दोनों में अंतर क्या है, मतलब प्रभावना और स्तुतिकरण में अंतर क्या है, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अपन ने स्तुतिकरण अंग की बात की थी, और अभी प्रभावना अंग की बात कर रहे हैं। और दोनों में यही है कि अगर व्यवहार प्रभावना में किया कि साधर्मी भाइयों को धर्म मार्ग पर लगाना, धर्म मार्ग में वो पूजा हो सकती है, स्वाध्याय हो सकती है। अरे अभी इस समय में अपन मंदिर नहीं जा पा रहे, और अपन ने कहा हमारे घाट को ऊपर में ये तो ऑनलाइन स्वाध्याय होता है 4 से 5, और अगर आपके निमित्त से
2-4 लोगों ने आके स्वाध्याय शुरू कर दी, क्योंकि इस समय मंदिर जाना नहीं है, तो ये भी आपके प्रभावना अंग में आएगा। अब इस अंग में और स्थितिकरण अंग में क्या अंतर हुआ कि जो यहाँ पर स्वाध्याय करने में आ रहा था और कुछ विषय कठिन आया, उसको समझ में नहीं आया, और 2 दिन के बाद में उसने जो है स्वाध्याय में आना बंद कर दिया। तो वैभव जी ने फिर देखा, लिस्ट देखा, और फिर उस व्यक्ति को वापस में फोन किया और आपने उससे उसके द्वारा बात किया और उसे बोला कि नहीं वो तो पहले दिन था, दूसरे दिन हमको फिर समझ में आया, इस तरह से उसको वापिस स्वाध्याय में आया। 2 स्थिति हो गई। क्या स्थिति हो गई कि एक स्वाध्याय में नहीं आ रहा था, दूसरा आ रहा था और उसके किसी कारणवश या उसके घर में कुछ कार्य आ गया या कुछ चीज हो गई और उसने नहीं आया, और एक बार उसका छूट गया, तो जनरली क्या होता है प्रमाद में कि चलो छूट जाता है। अगर आपने उसको एक बार फोन कर दिया या एक बार व्हाट्सएप कर दिया और उसने अगर वापिस चालू कर दिया, तो ये आपका उसका स्थितिकरण अंग में आ गया। और आपने जो नहीं आता था और उसको आने में लगा दिया, तो ये क्या हो गया, उसकी प्रभावना हो गई। वात्सल्य अंग क्या है, ये कब होगा कि जब ये आपको साधर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति वात्सल्य है, तभी आपकी भावना स्थितिकरण और प्रभावना करने की होगी। तो वात्सल्य अंग कारण हो गया, प्रभावना और स्थिति अंग क्या हो गया, कार्य हो गया। कारण कार्य का संबंध हो गया दोनों के अंदर। यद्यपि अंग 8 ही है, लेकिन समझने के लिए कि स्थितिकरण अंग और प्रभावना अंग में क्या अंतर है। प्रभावना अंग में उसकी धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्ति नहीं थी और उसको उस धर्म के मार्ग में लगाना, यह तो हुई प्रभावना। और इसके साथ में जब आपकी स्वयं की प्रभावना की गई, आप भी धर्म मार्ग में लगे हुए, स्वाध्याय करना यह भी प्रभावना है, स्वाध्याय करवाना यह भी प्रभावना अंग है। और स्थितिकरण में जैसे कोई रोज पूजा आता था, यह हो सकता है कि कोई बीमार, एक बार बीमारी हो गई, उसके बाद में उसका आना बंद हो गया, तो उसको वापिस अपने मंदिर में वो कभी किसी वश कहीं मिला, वो भैया आजकल आप मंदिर में दिखाई नहीं देते हो, पहले तो आप रोज आके सुबह जो पक्षाल में समय से आ जाते थे, मैंने तो आपको देखा था पूजा भी करते थे, कि हाँ बस वो घर में फिर वो तबीयत खराब हो गई और बस उसके बाद में बस जो है वो छूट ही गया है, और अब तो सीधा मैं दुकान पर चला जाता हूँ। अब आपने उसको वापस कह के कहा कि नहीं भैया ये तो सब काम चलते रहेंगे, कम से कम अपने को तो मंदिर जाना नहीं छोड़ना है। अगर आपने ऐसे छोटी सी भी बात उसको कह दी, ये सब प्रभावना। वात्सल्य अंग में ये आपका प्रभावना की ना, जो वात्सल्य अंग तो समाहित हो गया, क्योंकि आपको साधर्म के प्रति वात्सल्य है। लेकिन वात्सल्य में एक ध्यान रखना कि सेवा करना प्रीति रूप भाव जरूर होना चाहिए, और प्रीति रूप भाव में न तो मायाचारी होनी चाहिए और न कोई स्वार्थ की होनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, सेवा तो नौकर भी करता है, सेवा को नौकर भी करता है, लेकिन नौकर की सेवा करना और आपकी जो मतलब घर वाले अपने उनके करें, उसकी सेवा में बहुत अंतर है। क्योंकि एक में स्वार्थ की भाव है, दूसरा अपना नौकरी के लिए करता है। तो इस तरह से हमने सामान्य रूप से स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य अंग के बारे में चर्चा की। आचार्य कुंद देव ने जो निर्जरा अधिकार की जो 236 गाथा है, उसमें तो लिखा है, विद्यारह मारुड़ो मनोरह पहे शुभमयी जो चेदान सो जिनान पहावी सम्मा दिट्टी मुने दो। आचार्य कुंद देव ने ये विद्या रथ की तो बात की, लेकिन अपन प्रभाव नंग में किसको समझते हैं कि जैसे 10 लक्षण धर्म के बाद में ये महावीर जयंती का जुलूस निकालना, या धर्मरथ की यात्रा निकालवाना, या तीर्थ यात्रा निकालना, ये भी तीर्थ यात्रा, सबको सब साधारण भाइयों को तीर्थ यात्रा का आयोजन करना, ये सब प्रभावना अंग में आएंगे। तो जो विद्या के रथ का बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जो उदाहरण है वज्र कुमार मुनिराज का और उनका, वो अब उस प्रभावना अंग में उदाहरण से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन आचार्य
उस विद्या रथ में क्या था, मतलब धर्म की प्रभावना में आप या तो जिनवाणी लेकर विराजमान होकर रथ यात्रा निकाल रहे हैं, या जिनेन्द्र भगवान की चल प्रतिमा को लेकर निकाल के रह रहे हैं, और अपन चलते भी ध्वज वगैरह लगा के चलते और रथ निकालते, जैन धर्म की जय जय हो, या आपने बोल के सारे धर्म में निकाला, वो प्रभावना है। आचार्य कुंद क्या क्या कहते हैं यहाँ पर कि विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर, वहां पर कौन आरूढ़ था, विद्या, वहां पर उस रथ में जिनेन्द्र भगवान ने जिनवाणी को बिठाकर शोभा कर सजा कर अपने निकाला था। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंद देव निश्चय प्रभावना का वर्णन करके कहते हैं कि विद्या रूपी रथ के अंदर अपने को बिठाकर, अपने ज्ञान को, मतलब अपने आत्मा को बिठाकर और मन में ज्ञान को भ्रमाणा, वह वास्तव में प्रभावना अंग है। बहुत सरल है। सो जीर्णा पहावी सम्मा दिट्टो मुणे दो। प्रभावना का अर्थ है प्रकट करना, उद्योत करना। इसलिए अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास से प्रकट करता रहता है, बढ़ाता है, उसे प्रभावनांग होता है। प्रभावना अंग में स्व की प्रभावना होने से जैन धर्म की प्रभावना होती है, इसमें कोई भी वो नहीं है, इसलिए स्व प्रभावना पर हमें निश्चय स्वरूप पर महत्व देना चाहिए। वात्सल्य, स्थितिकरण और प्रभावना, इन तीन अंगों में जो संधि है वो हमने समझी, और इस तरह से हमारे यहाँ पर दैनिक स्वाध्याय के अंदर छड़ाला में जो 8 अंक की बात चल रही थी उसके ऊपर चर्चा हुई। सम्यक दृष्टि के 8 अंग में पहला अंग निशंकित अंग था, जिसके अंदर छड़ाला में लिखा था जिन वच में शंका न धार, जिन वच में शंका न धारण करना, अर्थात हमने उसका बहुत ही विशेष व्याख्या की थी कि जिनेन्द्र भगवान के वचन में क्या आया कि अनेकांत स्वरूप आया है, उसकी चर्चा की। फिर हमने कहा था जिन वचन में शंका न धार, तो जो जिनेन्द्र भगवान के वचन में शंका नहीं होती है तो कौन होता है निशंक, तो 7 भयों से रहित होता है। तो जो 7 भयों से रहित होता है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो 7 भय की अपेक्षा से एक एक भय का हमने, इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, अगुप्ति का भय, अरक्षा का भय, आकस्मिक भय, ये 7 नयों के नाम भी आप अपने स्वर्ण में लीजिए। 8 अंग और 7 के निशंकित अंग में हमने 7 भयों की चर्चा की। फिर निकांक्षित और निर्विचिकित्सा अंग में थी। इन दोनों में हम देखें तो दोनों का जोड़ा था। निकांक्षित अंग में पर वस्तु को नहीं चाहना, उसकी आशा नहीं करना, राग रूपी बात थी, और निर्विचिकित्सा में उससे द्वेष नहीं करना। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहले ले लिए थे। निकांक्षित तो कब किसी वस्तु को चाहेंगे, कब, जब उसके प्रति प्रीति होगी, और नहीं घृणा कब करेंगे, जब अरति होगी। तो एक ही वस्तु को, उदाहरण तो मुनि के तन में मलिन देखकर घृणा नहीं करना, वह निर्विचिकित्सा अंग में आया था। मुनि को इसलिए लिया था कि मुनि को रत्नत्रय के रूप में, मुनि कौन है कि रत्नत्रय से सच्चे, तो उसमें रत्नत्रय अंतरंगी शुद्धता है। आप बाह्य शरीर की अशुद्धता देखकर उन पर ग्लानि नहीं करना। तो निकांक्षित और निचिकित्सा की बात की। उसके बाद में अमूढ़ दृष्टि अंग था, जिसमें मुख्य बात थी तत्व पर, तत्व संबंधी अज्ञान नहीं होना, उसको अमूढ़ दृष्टि कहा था। जो मूढ़ अर्थात मूर्ख है, और जो मूर्ख नहीं वो अमूढ़। लेकिन किसके बारे में ज्ञान, लौकिक ज्ञान की बात नहीं की थी हमने, वहां पर बात की थी तत्व संबंधित ज्ञान। और तत्व मतलब 7 तत्व ही, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, समर, निर्जरा, इन 7 तत्वों की ही वहां पर बात थी। इस मूर्ता तत्व में हमने लौकिक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, इन सब की चर्चा की थी। जो देव नहीं है उनको अदेव कहा था, और उनको देव मानना ये देव मूर्ता है। जो गुरु नहीं है वो अगुरु है, और जो अगुरु है उनको गुरु मानना वो गुरु मूर्ता है। इसी प्रकार धर्म के संबंधित कि जो धर्म, जिसमें धर्म नहीं है उसको धर्म मानना, कोई भी क्रिया हो जिसमें धर्म नहीं उसको धर्म मानना, ये धर्म संबंधित मूर्ता है। परमत के कहे गए उन पर, उस पर विश्वास लाना, वो परमत संबंधी। तो इस प्रकार की हमने अमूढ़ दृष्टि के अंग में चर्चा की थी। वहां पर हमने पुरुषार्थ देशना टीका के आधार से
देव संबंधी बड़ी बात अच्छी चर्चा की थी कि देव जिनागम में कौन है, कि भाई वितरागी सर्वज्ञ भगवान ही अनंत परमात्मा 18 दोषों से रहित वही देव है। तो यहाँ पर देव गति के जो जीव है, ये दुनिया में जो दूसरे देव माने जाते हैं, उन सबकी पूजा नहीं करना, क्योंकि 4 गति के देव देव नहीं है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई थी। उनका जो गुण स्थान है, देव गति में केवल 1 से 4 गुण स्थान होता है, और जिनका 1 से 4 गुण स्थान होता है उनकी पूजा नहीं की जाती है। उनकी जिन पूजा तो केवल मुनिराज की जाती है, मतलब 6ठे 7वें गुण स्थान से आगे जो मुनिराज है उनकी की जाती है, और अनंत सिद्ध परमात्मा की जाती है। ये अमूर्त दृष्टि का अंग भी खास तरह से देव मूर्ता और गुरु मूर्ता की अपेक्षा हमें अपने स्वयं को विचार करना चाहिए कि कहीं हमारी कोई भूल तो नहीं है। केवल बाह्य आचरण को देखकर हम किसी को अपना गुरु मान ले, यह भी जैन धर्म आज्ञा नहीं देता है। समंत्रभद्र आचार्य ने तो परीक्षा प्रदानी होने का बहुत बड़ा मतलब जो है उसके लिए काव्य रचा, आप्तमीमांसा। उन्होंने तो महावीर भगवान को भी नमस्कार नहीं करता हूँ, चाहे समूह शरण हो, चाहे देवता लोग आते हो, मैं तो इसलिए नमस्कार करता हूँ कि मैं उनमें सर्वज्ञता, वितरागता और हितोपदेशता। वो स्वयं स्तोत्र में ये लिखा कि हे भगवान, आपने बताया, क्या बताया कि वस्तु उत्पाद द्रव्यात्मक है, इससे मुझे सिद्ध होता है कि आपका ज्ञान केवल ज्ञान है। परीक्षा प्रधानी होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा प्रधानी नहीं होंगे और कोई भी धर्म की क्रिया सही करते हुए भी ध्यान तो ये देना अपने को कि अपन सच्चे वितरागी भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक बात, पूजा भी सही कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अगर हमें देवता का स्वरूप पता नहीं है, हमने और देव की उसकी परीक्षा करके नहीं किया है, तो वह सारी कुल धर्म के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? कुल धर्म। उसको आपको लाभ मिलेगा, इतना ही मिलेगा कि पाप से नहीं बंधेंगे, लेकिन जो पुण्य बंधेगा वो हल्की जाति का बंधेगा। कुल धर्म को धर्म कहा ही नहीं है। कभी किसी के मन में आ जाए कि भाई कुल धर्म को धर्म नहीं क्यों नहीं कहा, हम चाहे कुल की आज्ञा से कह रहे हैं लेकिन हम कर तो रहे हैं, तो वहां पर दोष क्या आता है? भैया जो ये जो लक्षण है कि पूजा करना, वह लक्षण जो है ना कि अपने देवता की पूजा करना, तो मुसलमान जो हिंदू है वेदांतिक वाले वो भी अपने देवता की पूजा करते हैं, तो लक्षण सही नहीं है। आपको देव भगवान की पूजा करना, किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके स्वरूप क्या है, इस संबंधी एक बात मैं आप सभी से अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर भगवान से हमने कुछ कामना की तो हमने वास्तव में भगवान की पूजा ही नहीं की है, क्योंकि हमारे भगवान वितरागी है और हमने भगवान से मांगा तो हमने भगवान का स्वरूप ही नहीं समझा। क्योंकि अन्य मत में और हमारे वितरागी भगवानों में अंतर क्या है कि अन्य मत में तो यही मान्यता है ना कि जो भगवान की भक्ति करेगा भगवान उनके खुश हो जाएंगे और कृपा करके कुछ देंगे। और जिनेन्द्र भगवान जब वितरागी है, कुछ देते नहीं है, और हमने उनसे मांगा, हमने कोई भी लौकिक कामना की मांग की, तो वास्तव में देवता के स्वरूप का सही ग्रहण नहीं हुआ, और वह इस देव मूर्ता में ही अमूर्त दृष्टि के में उसको मूड होगा, मतलब अमूर्त दृष्टि नाम का अंग नहीं होगा। उसके बाद में हमने उपगुण अंग की बात की थी। उपगुण अंग के भी 2 नाम थे। एक नाम था अपने गुणों की वृद्धि करने की अपेक्षा उपग्रहण, और दूसरा था दूसरे के गुणों को ढांकना। दोनों की उपगुण के बाद में अभी हमने वास्तव में स्थितिकरण, प्रभावना और वात्सल्य तीनों की चर्चा की। सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धा में निशंक रहता है। देखो निश्चय से बात करेंगे तो अपने ज्ञान श्रद्धा में निश्चय रहता, वहां पर तो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा में उनकी शंका नहीं करता है। शंका नहीं करता है, इस अंक के बाद में एक अवश्य जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि क्या हम कोई प्रश्न नहीं पूछे। नहीं, प्रश्न पूछने की वाली शंका की बात ही नहीं है। शंका ऐसा करना कि गलत नहीं है उसको बिल्कुल गलत ठहराना, स्पष्टीकरण करना, समझना, वो शंका तो होती है। तत्व भगवान का आत्मा तत्व बहुत सूक्ष्म है, जिनेन्द्र भगवान का समझने के लिए शंका करना, प्रश्न करना वो है, लेकिन उसको गलत नहीं मानना। ऐसे कैसे हो सकता है, क्या नर्क है कि नहीं है, किसने देखे, ये सब बातें जो है
जो है शंका में आएंगे, लेकिन किसी को प्रश्न पूछना वो शंका, वो निशंक अंक में कोई भी उसमें मतलब आपत्ति नहीं है। हमने निशांचित जो कर्म फल की वांछा न करे और अन्य वस्तु के धर्म के प्रति वांछा न करे, ये निकांक्षित अंग है। मतलब अपने पढ़ा ही था कि इस लोक में और परलोक के सुखों की वांछा करना। देखो परलोक में अपन ने बात किया था, वो राजा महाराजा अधिराजा नारायण सब ले गए, दर्द चक्रवर्ती चक्रवर्ती, उस पूरे ऐसे परलोक में पद को मानना और इस लोक की इच्छा करना, इस तरह से हमने सारे अंगों का स्वरूप समझा। दौलत राम जी अंत में कहते हैं कि इन 8 अंग का जो वर्णन है, इनके अलावा जो विपरीत है, इन गुणते विपरीत दोष वसु, जो हमने 8 अंग बताए हैं, उनको दौलत राम जी ने 8 गुण में कहा है। तो एक प्रश्न यहाँ हो सकता है, कौन से गुण है? इसका नाम तो आत्मा में आता ही नहीं है, तो ये ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, ये दोष के अभाव कोई गुण कहा है। और इनके 8 के गुणों को विपरीत को इनका भी त्याग करना, यह सम्यक दृष्टि का मतलब जो है व्यवहार में दिखने वाला व्यवहार सम्यक दर्शन के। इसी की चर्चा पूरी हुई, अपना समय पूरा होता है। अब कल से आगे का प्रकरण चलेगा। हम एक बार लॉग आउट कर लेते हैं और फिर अपन लॉग आउट कर लेते, समय हो ही जाएगा, अपना भी हो जाएगा 1 मिनट, उसके बाद में हम करेंगे। एक मिनट बचा है, लॉग आउट कर लें, मीटिंग एंड कर देते हैं, चलो।